मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चन वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनन एतादि रामायण। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हमारे इतना बढ़िया श्री अखंड रामायण का पाठ हुआ। आइए आपको प्रभु श्री राम नाम की महिमा के बारे में छोटी सी कथा सत्संग के माध्यम से 5-7 मिनट का, उसके बाद में भजन, फिर हवन। देखिए, रामायण का पाठ करने से हमें जीवन में रामायण का पाठ मन में धारण करना चाहिए। हम रामायण पढ़ते हैं, पर रामायण पढ़ने से हमें उस ज्ञान को अपने मन में उतारना चाहिए। आज के समय में प्रभु श्री राम से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी को भाई के साथ प्रेम करना हो तो प्रभु श्री राम से शिक्षा ग्रहण करें। अगर पत्नी व्रत धर्म का आचरण करना हो तो प्रभु श्री राम से शिक्षा ग्रहण करें। अगर माता पिता की सेवा करनी हो, समाज की सेवा करते हैं और घर ग्राम देश की सेवा करनी हो, नीति का पालन करते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो हमें रामायण से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और प्रभु श्री राम नाम की महिमा तो इतनी अपरंपार है, इतनी ज्यादा अपरंपार है। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु श्री राम का नाम लेने से बड़े पापी भी तर जाते हैं और श्री राम नाम का उच्चारण करने से हमें प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। प्रभु आज के समाज को, हमारे अधा पतन गए हुए समाज को अगर कोई सही दिशा प्रदान कर सकता है, हमारे बिखरते हुए रिश्तों को एक तरीके से कहीं जोड़ सकता है, हमारे मित्रवत व्यवहार में
मधुरता कोई ला सकता है। हमारे भ्रात प्रेम को अगर कोई बढ़ा सकता है, हमारे पत्नी व्रत धर्म को, पत्नी को, बच्चों को प्यार करना कोई सिखा सकता है, और हमारे धर्म को, कर्म को, मर्म को कोई अगर शिक्षा प्रदान कर सकता है, हमारे व्यवसाय को कैसे चलाना है, घर को कैसे चलाना है, घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, मित्र के साथ कैसा आचरण करना है, भाई के साथ कैसा आचरण करना है, माता पिता के साथ कैसा आचरण करना है, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ कैसा आचरण करना है, घर में कैसे रहना है, देश में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, तो हमें रामायण के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होगा। रामायण के द्वारा क्यों? प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय क्यों प्राप्त की? क्योंकि प्रभु श्री राम ने भ्रात प्रेम को सबसे पहले रखा। उन्होंने अपने सुख का परित्याग करके, अपने निजी सुख को छोड़ करके समाज की मान मर्यादा को स्थापित करने के लिए, एक मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने मानव का जीवन जिया। उन्होंने कहा भ्रात प्रेम कैसा करना चाहिए, परिवार का प्रेम कैसा होना चाहिए, समाज का प्रेम कैसा होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने निजी सुखों को परिवार के लिए, समाज के लिए छोड़ देता है, वही प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त होता है। प्रभु श्री राम ने कभी भी अपने निजी सुख के बारे में कभी नहीं सोचा। प्रभु श्री राम ने समाज के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए अपने सुख को न्यौछावर कर दिया। पिता की एक आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया, और एक समाज की मान मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी श्री सीता माँ को प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी के यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक समाज में मान मर्यादा स्थापित करने के लिए, भ्रात प्रेम को बढ़ाने के लिए, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का त्याग किया। और रामायण हम सब पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, पर हमें पढ़ करके जीवन में उतारना चाहिए। आप पूरी रामायण पढ़ें, पूरी रामायण में से सार ग्रहण करें। क्या सार है? सब कोई रामायण से शिक्षा ग्रहण करे। अगर किसी को भाई से प्रेम करना हो तो रामायण से सीखें, परिवार से प्रेम करना हो तो रामायण से सीखें। और सार क्या ग्रहण करें? गीता है, श्रीमद् भागवत शास्त्र है, श्री रामायण है। रामायण से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? धर्म का सबसे असली स्वरूप क्या है, धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या क्या है, ये हमें श्री रामचरितमानस से ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी जातियां हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी संस्कृति है, जितना भी कल्चर है, ये सब सिर्फ एक ही धर्म है। और उस धर्म की सबसे सरल व्याख्या ये है, आपके अपने व्यवहार के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके मन से, वाणी से, विचारों के द्वारा
अगर किसी को सुख प्राप्त होता हो वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ी कोई जाति नहीं है, उससे बड़ा कोई मजहब नहीं। क्यों? इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो मानव का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत की सेवा करो, मानव धर्म की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, जीव जंतु की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, भारत वर्ष की सेवा करो, और सब में एक भाव देखना है। कौन सा भाव देखना है? वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। प्रभु श्री राम ने यही तो किया है। क्या प्रभु श्री राम ने अपने निजी सुख के लिए कुछ प्रयास किया? जब प्रभु श्री राम बाल्यावस्था में होते हैं, अपने हारे हुए भाइयों को जिता करके स्वयं हार जाते हैं। वही तो हमारे अवध से श्री राम जी हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी दूसरे के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, दूसरे का कार्य बनाने के लिए अपने दुखों को स्वीकार कर लेते हैं। वही हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। और प्रभु श्री राम जी भी यही कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करो। कभी कोई यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, दान करो, पुण्य करो, कभी भी अपने नाम को, यश को सामने मत रखो। जितना हो सके भला करो। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे के बारे में गलत विचार धारणा रखते हैं, दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, कपट करते हैं। ये सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। आपका जन्म, मानव का जन्म बड़े भाग्य से आपको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। इस मनुष्य की योनि में भगवान सिर्फ एक ही बात कहते हैं, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन कैसे करना है? दूसरे का भला करो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अगर आप दान नहीं कर सकते तो कोई दान करता हो उसके हाथ को मत रोको। अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो उसकी तीर्थ यात्रा में अड़ंगा मत बनो। अगर आप किसी का काम नहीं बना सकते तो किसी का काम बन रहा हो उसमें जाकर के रोड़ा मत अटकाओ। अगर आप किसी के प्रेम को दिला नहीं सकते तो वाकई में सच्चे दिल से जो प्रेम करता हो उसको जुड़ जाने दो, उसको तोड़ो मत जा करके। अगर किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो किसी का रोजगार लग रहा हो उस रोजगार को मत तोड़ो। अगर किसी को आवास नहीं दे सकते तो किसी को मिल रहा हो उसमें रोड़ा मत अटकाओ। और अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए गलत सोच मत रखो। क्यों? समय बड़ा बलवान है। समय अच्छे अच्छे को ला करके पटक देता है उठा करके। क्या कहा है? वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त
का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरा, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनके, वक्त है फूलों की से, वक्त है कांटों का तार। समय कब किसी छोटे प्राणी को बहुत बड़ा विद्वान बना दे, किसी विद्वान को मूर्ख बना दे, देर नहीं लगती है। इसलिए समय का इज्जत करो, समय का सम्मान करो, दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखो। कुछ मत करो, ना दान करो, ना धर्म करो, ना यज्ञ करो, नहीं कर सकते कुछ मत करो, लेकिन दूसरे के लिए सोच अच्छी रखो। क्यों? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये रामायण से हमें सीखना चाहिए, प्रभु श्री राम जी के चरित्र से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे द्वारा सबकी सेवा हो। हमारी सेवा कोई करे ना करे, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम सबके लिए अच्छा करें, हर कोई हमारे लिए बुरा करे, करने दो। आपका कर्म है अच्छा करना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करता है। तो रामायण से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, प्रभु श्री राम से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु श्री राम जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले, जगत का जो है मनोरथ पूर्ण करने वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं। हमारे जीवन में जब निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति कोई अच्छा कर्म करने की भावना हो जाए, तो समझ लेना आपके जीवन में प्रभु श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। और मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन ते भय उपजई वसूला। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, यही आपके दुखों का कारण है। जब आप समाज के लिए सोचोगे, देश के लिए सोचोगे, भारत वर्ष के लिए सोचोगे, तब आपका कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। परमात्मा किसी न किसी के रूप में आते हैं जो प्रभु भक्त को दर्शन देते हैं। इसलिए सभी का सम्मान करो। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए भजन का आनंद प्राप्त करें, उसके बाद में